हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर दूसरा, हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की सतह को हमने 3 भागों में बांट रखा है। ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं परपटी। इस परपटी को हमने 2 भागों में बांटा है, महाद्वीपीय और महासागर। महाद्वीपीय संयुद्वीप जिसे 35 किलोमीटर तक की गहराई, ये सतह से इधर तक 35 किलोमीटर और समुद्री स्तर पर जाएंगे तो वह 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संयुति सिलिका और एल्यूमिनियम है। और महासागर प्रॉपर्टी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है। परपट्टी से नीचे सतह को हम मेंटल बोलते हैं, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। ये पृथ्वी, ये ऊपरी सतह को हम यहाँ इसके इधर से अंदर तक 2900 किलोमीटर गहराई को हम मेंटल बोलते हैं। इसके अंदर कोर होती है। कोर निकल और लोहे से बनी होती है। आयतन पृथ्वी की सतह का केवल एक हिस्सा ही परपटी का है और मेंटल 80%, कोर 15%। इसको देखते हैं। ये महाद्वीप है, ये समुद्र इस गहराई पर यहाँ पर ये 35 किलोमीटर और समुद्र स्तर से नीचे 5 किलोमीटर। ये मेंटल 2900 किलोमीटर और इससे नीचे हिस्से को कोर बोलते हैं। कोर को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है, इनर और आउटर। ज्वालामुखी द्वारा मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो उससे 3 प्रकार की सेलों का निर्माण होता है, जिन्हें हम आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल बोलते हैं। वह मैग्मा जो ठंडा होकर ठोस हो जाता है आग्नेय सेल कहलाता है। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और ब्राहवेदी, जिसे हम आंतरिक भी बोल सकते हैं और ब्राह भी बोल सकते हैं। आग्नेय सेल को हम प्राथमिक सेल, मदर सेल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इस सेल के द्वारा ही अन्य सेलों का भी निर्माण होता है। जब मैग्मा सतह पर आकर के जम जाता है तो वायरवेदी आग्नेय सेल का निर्माण करता है और वह पृथ्वी की सतह के अंदर ही कहीं बड़े बड़े कणों में जम जाता है। अंतर्वेदी सेल कहलाता है। वायरवेदी का उदाहरण है हमारा दक्कन पठार, जिसको हम बेसाल्ट भी बोलते हैं। अंतर्वेदी का उदाहरण है हमारा ग्रेनाइट की सेल है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अग्नि। अवसादी सेल एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाना अवसादी कहलाते हैं। अवसाद माने कुछ इस तरह से कुछ गंदगी जैसे आप देखते हैं वो अवसाद होते हैं, तो अवसादी कहलाते हैं सेल, क्योंकि ये पत्थर के टुकड़े होते हैं तो ये अवसाद सेल हो जाते हैं। अवसाद शब्द का भी लैटिन भाषा से सेडिमेंटम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है स्थिर, किसी चीज का स्थिर होना सेडिमेंट्री या सेडिमेंटम कहलाता है। अवसादी सेल बनाने में किसकी भूमिका होती है? हवा, जल, इन्हीं द्वारा ये आपस में टकराते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये कभी एक जगह पर, यहाँ मान लीजिए कोई ठोस पत्थर रखा हुआ है तो अपने आप चलने लगे, तो क्या होता है कि
पानी के बहाव में, नदी बहाव में यह एकत्रित होकर के एक दूसरे से टकराते हैं, तो छोटे छोटे कणों में इकट्ठित होकर के नदियों द्वारा कहीं साइड से कर दिए जाते हैं, हवा द्वारा एक जगह से ले जा करके दूसरे स्थान पर रख दिए जाते हैं, तो ये अवसाद बन जाते हैं और कुछ समय पश्चात ये वहाँ स्थिर होकर के जमना प्रारंभ कर देते हैं, यह अवसाद जल का रूप ले लेते हैं। कायांतरित सेल है। कायांतरित शब्द ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फोस से आया है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। अब रूप कैसे परिवर्तित होगा? उच्च ताप और दाब के कारण जिन सेलों का परिवर्तन होगा वो कायांतरित सेल कहलाएंगे। जिस तरह से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए उसी तरह से किसी भी सेल को रूप बदलने के लिए अधिक ताप की जरूरत होगी, परिवर्तन इसी तरह से उसमें परिवर्तन आएगा। कायांतरित सेल का उदाहरण है हमारी चूना, पत्थर, संगमरमर और चिकनी स्लेट। ये सभी कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, उसको हम सेल चक्र बोलते हैं। सेल चक्र। सेल चक्र में क्या होता है कि यह कायांतरित सेल मैग्मा में परिवर्तित होगा, मैग्मा परिवर्तित होकर के आग्नेय में आएगा, आग्नेय से अवसाद, अवसाद से कायांतरित। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।